नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैथ की आपकी ये 26वीं क्लास है। इससे पहले आप लोगों की 25 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देखा था। तो आज की क्लास में आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया। यहाँ पर देखो, आपका संख्या लिखा 4 × 5 और -2 यहाँ पे लगा प्लस, और यहाँ पे दिया 1/10⁻², और यहाँ पे प्लस का 3/4 लिखा है। ठीक है, तो इसको सरल करने को आपसे कह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे x⁻2 लिखा हो तो इसको हम लोग 1/x⁻2 लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अगर कहीं पर पावर जैसे माइनस लगे, -2 है ना, तो उसको ऊपर से नीचे कर दो, किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे कहीं पर प्लस की पावर है तो ऊपर से नीचे करेंगे तो कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, या नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो भी कैसी हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लस में है तो कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है इसका। 4 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, और 20 की घात -2 प्लस, और यहाँ पे देखो 1/10 का स्क्वायर है तो 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग कितना है 100, प्लस कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर हुआ? अब देखो, इसको नीचे कर दो, तो जब नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 20⁻2 प्लस 1/100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्टक लगा के प्लस 3/4। क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ पे 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ, 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400 हो जाएगा, प्लस 1/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। तो हमें क्या करना है, देखो इसका एलसीएम लेना होगा। 100 और आपका 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 का 400 में भाग करेंगे एक बार, और 100 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पर आपका बनेगा 3/4। क्लियर हुआ? अब देखो, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/, कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3/4, तो यहाँ पे 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है 1/80। तो देखो यहाँ पे 1/80 प्लस 3/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 80 का भाग करेंगे तो एक बार, अगर 4 का भाग करेंगे 80 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा करो 3 में कितना हो, देखो जितनी बार भाग जाता है, जैसे 4 का भाग 80 में किया तो 20 बार गया, तो 20 का गुणा करना होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 61/80। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 61/80। और देखो, आप लोग समझ लीजिएगा, यदि एलसीएम लेना नहीं आता है तो क्या करना है, जैसे 80 और हमें कितने का चाहिए था, 4 का चाहिए था, तो एक तो तरीका ये होता है 2 से भाग करने लगो यहाँ से। ठीक है, 2 से भाग देते चले जाओ, और इधर की जो संख्या होगी, ठीक है, उनका आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। नहीं तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि जिस संख्या का, जैसे 80 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों, ऐसी संख्या आप लोग देख लो, इन दोनों का भाग चला जाए, जिस संख्या में इन दोनों का भाग जाएगा वही आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसे 80 है, 80 में इसका भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 80 हो गया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 400 और 100 का लिया था। ठीक है, 400 और 100 का एलसीएम कितना लिया था, देखो 400 और 100। अब आप लोग बताओ, 400 100 में बड़ी संख्या कितनी है, 400। 400 का भाग चला जाएगा और 100 का भी चला जाएगा, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया था, 400 हो गया था। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी संख्याएं दी और कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करो। देखो, माध्यिका निकालनी है, आप लोग ध्यान करें। देखो, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको क्रम से लिखना होगा, जो भी संख्याएं आपकी दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 8 है। 8 के बाद कौन सी आएगी, 9। उसके बाद देखो 10 2 बार लिखा है। ठीक है, 10 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो इसको 2 बार लिखना है, 10 10। उसके बाद आपका क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद 12 आ जाएगा। उसके बाद देखो 13, और उसके बाद 19 और 20 और 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्रम से लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखो, आप लोग जब भी आपसे कहे कि माध्यिका ज्ञात कीजिएगा, तो आप लोग क्या करना है, जो भी संख्याएं दी जाए उनको क्रम से लिखना है सबसे पहले। अब देखो, यहाँ पे काउंट करो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, जो n का मान आया वो कैसा है, आपका सम है। ठीक है, देखो सम, जब n का मान सम होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखो माध्यिका निकालने का। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखते हैं, माध्यिका इक्वल टू आपका हो जाता है 1/2
n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है माध्य का, जब आपका n कैसा हो, सम। क्लियर है? तो देखो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना है, n का मान कितना है, 10 आया तो 1/2, और यहाँ पे n की जगह 10/2 रखेंगे तो ये 10/2 वां पद हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे 10/2 प्लस 1 वां पद हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप लोग ध्यान रखना है, देखो 2 से काटेंगे तो 5, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा देखो 1/2, और ये हो जाएगा 5वां पद, प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6वां पद। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना आएगा, 6वां पद। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, और ये 6 रहा। क्लियर हुआ? तो 5वां और 6वां पद यहाँ पे आप लोग काउंट कर लो। तो 5वां और 6वां पद कितना है आपका, 11 प्लस 12 है। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, और 23/2 करना है, 2 से भाग करना है, कितना हो जाएगा आपका, देखो एक बार, क्योंकि 2 का 2 में एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जाएगा, फिर 3 में एक बार, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 5। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें 11.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 11.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आपका है ना समपद का है। ठीक है, तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब भी n = आपका कैसा आ जाए, विषम आ जाए। ठीक है, कैसा हो, विषम हो, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है आप लोग, n + 1/2 वां पद हो जाता है। ठीक है, n + 1/2। ठीक है, इसी तरह रखना है। तो ये डायरेक्ट लगा दो, n का मान रख दो, +1, 2 से भाग कर दो, जो भी आए। ठीक है, वो पद आप काउंट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, भैया आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें कह रहा है कि 6075 से गुणा करने पर कह रहे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जब भी गुणनफल पूर्ण वर्ग की बात करें, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, संख्या को लिखना है और उसके ठीक गुणनखंड विधि से यहाँ पे फैक्टर करना है, इस टाइप से करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे छोटी देखो 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 2 बार 0। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा 6, एक बचेगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 6 बार 18 हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 से चला जाएगा 2 बार, फिर 2 बार जाएगा 1 और 15 3 5 15, फिर 3 से जाएगा यहाँ पर आप लोग समझो 7 बार जाएगा 5। ठीक है, फिर 3 से काटो यहाँ पे 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान ये देना है, आपसे क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग की बात करें, क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, जोड़े बनाने हैं। आप 2-2 अंक का जोड़ा बनाओ। ठीक है, इस टाइप से जोड़े बनेंगे। देखो ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा। जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, इसमें 3 का ही गुणा करना होगा। तो इसको इस टाइप से लिख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके जोड़े बन रहे हैं वो तो पूर्ण वर्ग है, जैसे ये जोड़ा बन गया पूर्ण वर्ग, ये भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। अब जोड़ा किसका नहीं बना, बताओ भाई, किसका नहीं बना, 3 का नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, तो आप लोग ध्यान करें 3 से गुणा करने पर, ऐसे लिख लो, 3 से गुणा करने पर गुणनफल, 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कितने से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा गुणनफल। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x - 1/x = 3/2 हो तो कह रहा है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपका x - 1/x = कितना दिया, 3/2। आपसे आंसर किसका पूछा, x³ - 1/x³ = कितना हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो आप लोग यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, देखो x - 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले तो फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, क्या होता है, a³ - b³ -3ab और क्या होता है a - b। क्लियर, आप लोग हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इसको मान लो a और ये मान लो b, तो a³ - b³ क्या होता है, a³ - b³ -3ab और a - b, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x - 1/x का होल क्यूब और यहाँ पे x³ - 1/x³ और -3 और x - 1/x, ये हो गया। ठीक है, और देखो इन दोनों, इसका तो मान और इसका मान आप लोगों को पता है,
क्लियर है। x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया, 3/2, तो यहाँ पे रख दो और यहाँ पे मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, 3/2 रखना है, 3/2 का होल क्यूब और इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 3 × 3 कितना है 9, और यहाँ पे देखो पहले तो क्यू खोलना है आपको, 3 का क्यू कितना होता है 27 और 2 का क्यू कितना होता है 8, और यहाँ पर देखो आप लोग x³ माइनस 1/x³ और यहाँ पे सॉरी माइनस ही रहेगा, 9/2 हो जाएगा। क्लियर। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, इसकी चाहिए ना, तो ये 9/2 इधर रहेगा, कैसे हो जाएगा प्लस का, तो आप लोग समझो यहाँ पे देखो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/8 प्लस का 9/2। क्लियर हुआ। तो ये आपका बन जाएगा एलसीएम कितना बन जाएगा 8, और आप लोगों को अभी बताया था एलसीएम कैसे लेना है, 2 और 8 का एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या कितनी है 8 है, तो आप चेक कर लो 8 में दोनों का भाग चला जाएगा, तो दोनों का भाग चला जाएगा, तो इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 8 का 8 हम भाग करो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 27 रहेगा। अब 2 का 8 हम करो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 × 9 करो कितना है 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे 7 6 13 हो जाएगा, और 63/8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा 63/8 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7050 को 1/5 अनुपात करें 1/4 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटेगा, ठीक है। तो टोटल जो मूल्य दिया 7050 रुपये दिया, ठीक है, कुल जो मूल्य दिया इसको बांटना है 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3, ठीक है। तो देखो 5 4 3 का अनुपात दिए गए, यहाँ पे 5 4 3 बट्टे में दिया गया, तो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले जो बट्टे की संख्या है ना इसको आपको खत्म करना होगा, और ख़त्म कैसे होगी जब आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 4 3 का एलसीएम लीजिएगा, तो सबसे पहले 2 का भाग करो, तो यहाँ पे 2 3 फिर 2 का चला जाएगा, तो 5 1 3, अब देखो 3 का जाएगा 5 1 1 फिर 5 से जाएगा 1 1 1, ठीक है। तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इनका गुणा कर लो, 2 × 2 कितना है 4, 4 × 3 12, 12 × 5 कितना है 60, ठीक है। तो ऊपर देखो 60 का गुणा कर दो, तीनों संख्या हम कितने करना है 60 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाए 12 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 15 20 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इनका जो पैसा है ना, जो धन है ना, वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, वो इस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अनुपात में बन गया, हमें क्या चाहिए, इनके भाग चाहिए, ठीक है। तो भाग चाहिए तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी जो हम देखो मूल्यों का जो भाग निकालना है तो वो आपको ऐसे लिखना होगा 12x 15x और 20x, ठीक है। क्लियर। कांस्टेंट संख्या से गुणा, क्योंकि अनुपात में है ना, तो अनुपात खत्म करना है तो कोई कांस्टेंट संख्या से गुणा करना होगा, x मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो x से आप लोगों को क्या करना है गुणा कर लेना। अब देखो यहाँ से टोटल पैसा दिया 7050 रुपये दिया, तो यहाँ पे देखो टोटल करो, इसका टोटल करेंगे तो 12 15 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 47, तो 47x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7050। क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है 47 का भाग करना है, तो 7050 में 47 का भाग करेंगे तो अगर 2 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार कर लो यहाँ से आपका 47, ठीक है। तो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 लेंगे, क्योंकि 23 में 47 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 लेंगे, तो अब देखो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा करो, 5 × 7 कितना है 35 3, और 5 × 4 कितना है 20 और 3 23, ठीक है टोटल, और एक जीरो यहाँ पे रख दीजिए, तो मतलब यहाँ पे 47 का जब भाग करेंगे तो 150 बार जाएगा, तो x इक्वल टू कितना है 150, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं इनके भाग बताना है, ठीक है, क्या करना है भाग बताना है, तो यहाँ पे जो प्रथम या तो ऐसे लिख लो पहला भाग, ठीक है, पहला भाग जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 12x, x का मतलब हो जाएगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करो 0, 12 × 5 करो कितना है 60, 6 12 12 6 18, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है कितना हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा। अब इसी तरह इसका दूसरा भाग निकलना है, क्या निकलना है दूसरा भाग। अब दूसरा भाग कैसे आएगा 15 × 150, और 15 × 15 करेंगे 225 होता है, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा भाग निकालना है आप लोगों को। तीसरा भाग कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो यहाँ पे तीसरा भाग कितना है 20x है, और x का मान हमें पता है ना कितना है 150 है, तो 20 × 150 कर लो, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो और 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके तीनों भाग पूछे थे, तो इसके तीनों भाग आपके निकल के आ गए। पहला कितना है 1800, दूसरा कितना है 2250, तीसरा कितना है 3000।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लोहे के घनाभ के आयतन के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे गुटकों की संख्या इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना है आप लोग, ठीक है। गुटकों की संख्या पूछी, जब भी आपसे किसी की भी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ पे आपका एक घनाभ दिया, बड़ा सा घनाभ दिया, उसी को तो काटना है, तो बड़े घनाभ का आयतन ऊपर रखना है। तो बड़े घनाभ की लंबाई कितनी, 75, चौड़ाई 15 और 5, ठीक है। वटे क्या करना है, छोटे। अब छोटे की इसमें कितना रखा जा रहा है, 15 रखा जा रहा है, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 से 15 कट गया। अब 3 से काटो, कितनी बार कटेगा, 25, तो 25 गुणे 5 करो, 25 गुणे 5 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 125। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वो आपका दिया यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में कह रहा है एक्स प्लस 3 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे x प्लस 3 से भाग करना है और किस में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है, जो भाग दे रहे हैं हम लोग x प्लस 3 का भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बार भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि गुणाम क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। x की पावर 1 और 1 कितना हो जाए, 2, तो x गुणे x कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर, और x का 3 हम करेंगे तो ये 3x हो जाए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखना है, ये चिन्ह बदलने पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब देखो 7x में से 3x जाएगा तो 4x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। क्लियर हुआ। अब आप लोग समझो, इस संख्या के आगे कैसा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं तो मतलब क्या होता है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे आप लोग समझो, यहाँ पर कितना है, 4x है, कितना है, 4 है, x के आगे कितना लगा है, 4। यहाँ पे x के आगे कोई संख्या है नहीं है ना, तो आप लोग समझो कितने का गुणा करना होगा, 4 का, ठीक है। तो 4 का जब x हम गुणा करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, और 4 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो चिन्ह बदलो, माइनस माइनस, ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपका 14 में से 12 गया, कितना बचा, 2। तो आपसे क्या पूछा, भागफल। भागफल मतलब जितनी बार भाग गया, तो भाग कितनी बार गया, तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका बचा कितना, शेषफल। अब शेषफल कितना बचा आपका, शेषफल बचा 2, ठीक है। तो भागफल कितना हो गया, x प्लस 4 हो गया, शेषफल कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए, आपकी संख्याएं देखें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं, देखो 3/4 की पावर -2, भाग का चिन्ह लगा यहाँ पे, 2/3 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3/4 की पावर कितना दिया, -2 दिया, भाग का चिन्ह लगे, और यहाँ पे 2/3 की पावर कितना कह रहे हैं, -4 कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो यहाँ से आपको समझना है, जैसे x/y की पावर जैसे m दिया जाए, ठीक है, x/y की पावर कितना दिया, m दिया गया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अंदर वाली संख्या को पलटना है। जैसे y/x करेंगे तो यहाँ पे ऊपर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे x/y की घात कितना है, m है, तो यहाँ पे y/x करेंगे तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अंदर की संख्या पलटने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे चिन्ह बदल रहे हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, तो वही चीज़ यहाँ पे करना है। सबसे पहले इसको पलट दीजिएगा, तो पलटेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस की घात है ना, तो वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, भाग, और 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, भाग का चिन्ह, और यहाँ पे 3 की घात 4 का मतलब ये हो जाएगा, इसका 3 बार, वो 4 बार गुणा करना है 3 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81/16 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पे ऐसे लिखा हो x/y भाग m/n, तो आपको क्या करना है, आगे वाली संख्या ऐसी लिखी रहनी, पीछे वाली पलट देनी है, ठीक है। m/n की जगह क्या कर दो, n/m कर दीजिएगा। तो वो क्या होता है, संख्या पलटने पर क्या होता है, जो भाग का चिन्ह होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9 गुणा 16/81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, 9 गुणे 81 आपका 729, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 256/729 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए। कह रहे 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं, कह रहे शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे 50 आदमी कह रहे हैं एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे लिखना है 50, देखो आदमी की जगह व्यक्ति लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो 50 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, या किया गया कुल कार्य।
तो सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकालेंगे, कितना होगा 50 और 40 दिन तक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2000 काम। कितना हो जाएगा 2000। अब कह रहे 30 आदमी निकाल, टोटल कितने हैं 50 हैं, 50 में से 30 निकाल लेंगे तो बच्चे कितने हैं 20। अब 20 लोग मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो रहा है 75 दिन में हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है शेष 20 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। अब देखो 20 लोग 75 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल कितना काम कर लेंगे 1500 काम कर लेंगे। कितना काम कर लें 1500 काम। यहाँ पे निकालना है आपको शेष कार्य। क्या निकालना है शेष कार्य। अब शेष कार्य बचा कितना, क्योंकि देखो टोटल या तो ऐसे लिख लो टोटल कितना था 2000, 2000 में इन लोगों ने मिलके कितना काम किया 1500, तो बचा कितना 500 काम बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो देखो जो 500 काम बचा, क्योंकि अगर 30 व्यक्ति चले जाएंगे तो 20 लोग मिलके 75 दिन में काम कर रहे हैं तो मतलब 1500 काम कर रहे हैं। टोटल काम था 2000, उसमें से 20 लोग मिलके 1500 काम कर ले रहे हैं तो बचा कितना काम 500। अब ये 500 जो काम है वो 50 लोग मिलके करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। तो हमसे कह रहे हैं कि 30 व्यक्तियों को कितने दिन बाद हटा लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिन पूछा गया, तो दिन इक्वल टू आपको निकालना है तो 500/50। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने लोग लगे थे भाई 50 लोग लगे थे ना, तो टोटल काम कितना है 500, तो 500 काम को 50 लोग मिलके कितने दिन में कर लेंगे ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे काटेंगे तो ये लग जाएगा 10 दिन, मतलब 10 दिन में जो 500 काम है ना वो 10 दिन में कवर हो जाएगा। 10 दिन बाद आप 30 आदमियों को हटा दीजिएगा, 20 आदमी मिलके जो भी काम बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 दिन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखो टेबल बनानी होगी। ठीक है, आयु और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम करना होगा विद्यार्थी। ठीक है, देखो आयु कितनी दी 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, और यहाँ पे आपके विद्यार्थी देखो 4, 3, 5, 4, 4, 3। ठीक है, इस टाइप से दी, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बनाना होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखो जब भी आपसे यहाँ पे माध्यिका का क्वेश्चन आए तो एक कॉलम आपको बनाना होगा। अब देखो संचयी बारंबारता हम लोग निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो आप लोग थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये 4 को तो ऐसे ही आपको लिखना है, 4 के बाद क्रॉस जोड़ना है, 4 + 3 कितना है 7, 7 + 5 कितना है 12, 12 + 4 कितना है 16, और 16 + 4 कितना है 20, और 20 + 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n = कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये कैसा आया विषम आया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब टोटल देखो यहाँ पे ऐसे जोड़ के यहाँ से आप लोग समझो इसको जोड़ना है, तो n = कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और ये 23 कैसा आया विषम आया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा 23 आएगा, और ये n का मान जो 23 आया वो कैसा है विषम है। तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने के लिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है माध्यिका = आपको हो जाता है n + 1/2 पद। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो n का मान कितना है 23 आया, तो 23 + 1/2 यही तो हो जाएगा। तो 23 + 1 कितना है 24/2 पद। तो आप लोग यहाँ से समझो कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे देखो 12वां पद क्या आएगा 12वां पद। आप लोग समझो यहाँ पे ये संचयी 12 बनता है, देखो 12वां पद कहाँ पे आएगा इसी के अंदर तो आएगा। तो इसी के अंदर एज देख लो 12वां पद की, तो यहाँ पे माध्यिका कितनी हो जाएगी आप लोग समझो, माध्यिका = कितनी हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी 13 वर्ष हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा बहुलक पूछा है। आप लोग ध्यान रखें जो भी बहुलक पूछा गया तो वो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सी है 5 है ना, 5 के सामने वाली रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ रखें, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट होती है उसी को बहुलक बोला जाता है। ठीक है, कहीं पे भी जैसे कोई संख्याएँ लिखें यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने लिखा है 2, 4, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 4। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है देखो 1, 2, 3, 4। 2 कितनी बार है 4 बार है। ठीक है, 2 कितनी बार है 4 बार। और काउंट करो 4 कितनी बार है 3 बार है, 4 कितनी बार है 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया ये बताओ 2 आया ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू है 5 है ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक कितना हो जाएगा आपका वो भी 13 हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका भी 13 रहेगी, बहुलक भी कितना रहेगा 13 रहेगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक क्रेता को कह रहे एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य कह रहे 50 रुपये प्रति शेयर बताया गया है। कह रहे क्रेता ने 200 शेयरों के लिए कह रहे क्या मूल्य देना पड़ेगा। ठीक है, 200 शेयर कह रहे खरीदे तो क्या मूल्य देना पड़ेगा, शेयरधारी को क्या लाभ होगा उसके अंकित मूल्य पर खरीदो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या मूल्य देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से क्रय मूल्य समझ लेगा, एक कुछ भी समझ लो। यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य इक्वल टू या शेयर का क्रय मूल्य इक्वल टू लिख लो। ठीक है, शेयर का क्रय मूल्य। ठीक है, शेयर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 200 शेयर खरीदे और इसका क्रय अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये, 10 के हिसाब से 200 खरीदे कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये में खरीदे, कितना में खरीदे 2000 रुपये में। अब आपसे कह रहे हैं कि उसका ये बताओ लाभ होगा, कह रहे शेयर को क्या लाभ होगा, लाभ पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो लाभ निकालना, तो लाभ इक्वल टू आप लोग समझ लिया 200 खरीदे तो डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखो खरीदा शेयर खरीदा कितने में था 10 रुपये में और बाजार मूल्य कितने 50 रुपये। बताओ खरीद के ला रहा है 10 में, 50 रुपये में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितना हो रहा है 40 रुपये हो रहा है ना। तो यहाँ पे 40 का गुणा कर दो, डायरेक्ट 40 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपये। ठीक है, अगर लाभ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 रुपये। ठीक है टोटल, और यहाँ पर आपका खरीद के कितने में लाया था 2000 रुपये। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा कह रहे 30 सेंटीमीटर, टंकी कह रहे पानी से पूरी भरी है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले हम लोग निकालें टंकी का आयतन। क्या निकालेंगे, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 30 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 27000 हो जाएगा, 27000 घन सेंटीमीटर। क्लियर, क्या हो जाएगा 27000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं 1 लीटर इक्वल टू कितना कह रहे हैं आपसे, 1 लीटर इक्वल टू आपका कह रहे हैं 1000 घन सेंटीमीटर कह रहे हैं। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहे हैं कि 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए। ठीक है, तो अब आप लोग समझो 1 लीटर अगर पानी निकाला जा रहा है तो इसका मतलब हुआ 1000 घन सेंटीमीटर टंकी खाली हो जा रही है। ठीक है, 1 लीटर निकालने पे कितनी खाली हो रही है 1000 घन सेंटीमीटर खाली हो रही है। और पानी कितना निकाला जा रहा है 7 लीटर निकाला जा रहा है। 7 लीटर अगर पानी निकालेंगे तो टंकी कितनी खाली होगी ये आपको निकालना होगा। 1 लीटर पर इतनी खाली हो रही है तो 7 लीटर पर कितनी होगी, 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर 7 लीटर पानी निकालेंगे तो टंकी कितनी खाली हो जाएगी 7000 घन सेंटीमीटर खाली हो जाएगी। और टंकी में पानी कितना है 27000 घन सेंटीमीटर। आप लोग समझो टंकी में पानी कितना है 27000 घन सेंटीमीटर। अगर 7 लीटर निकाल देंगे तो पानी कितना बचेगा 20000 बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है टंकी में शेष पानी इक्वल टू, ऐसे लिखना है टंकी में शेष पानी। अब शेष कितना पानी बचेगा 27000 तो टोटल है, इसमें 7000 निकाल दीजिएगा तो ये बचेगा 20000 घन सेंटीमीटर। कितना बचेगा 20000 घन सेंटीमीटर पानी टंकी में बचेगा। क्लियर हुआ, इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, टंकी में कितना पानी बचा, क्योंकि आपका देखो 7000 निकाल दिया गया घन सेंटीमीटर, तो टंकी में पानी 20000 घन सेंटीमीटर बचा। कह रहे कि पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा, तो जो टंकी में पानी बचा ठीक है इसका आयतन, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी टंकी दी उसका आयतन बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, तो इसको हम लोग भाई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा दीजिएगा, लेकिन ऊंचाई की जगह हम लोग h मान लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई कितनी रहेगी, देखो टंकी की लंबाई तो उतनी रहेगी 30, चौड़ाई भी कितनी रहेगी 30 रहेगी। लेकिन जब पानी निकाल देंगे, जैसे आप लोग समझो यहाँ से देखो चित्र से समझे, जैसे ये मान लो टंकी है। ठीक है, अभी जैसे पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, जब इसमें हम लोग पानी निकाल लेंगे, ठीक है पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा कि पानी जब निकाल लेंगे तो पानी की जो अभी ऊंचाई ये है ना, तो ये ऊंचाई कम हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझो, क्योंकि पानी जब निकाल देंगे तो इसका तल नीचे आ जाएगा, तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। वही ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। तो इसकी देखो टंकी की लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी, लंबाई 30 चौड़ाई 30, तो ये तो सेम रहेगी, बट इसकी ऊँचाई बदलेगी। तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे h मान लेंगे। क्या मान लेंगे h इक्वल टू आपकी वही बराबर जितना पानी है उसके बराबर रख लीजिएगा। पानी कितना है 20000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 20000 बटे कितना हो जाएगा 900, 0 से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 200 बटे 9। अब 9 से काटेंगे 2 बार 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जाएगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चित्र में कह रहे ओ वृत्त का केंद्र है, कह रहे कि COA, आप लोग समझिए यहाँ से
तो COA कह रहे हैं, ये कह रहे हैं COA 130, ये कह रहे हैं 130 डिग्री है। तो आपसे कह रहे हैं ABC ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है, ABC, और कह रहे हैं ADC, AD यहाँ पे D पॉइंट होगा, ADC ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो देखो आपको प्रमेय बता चुका हूँ, एक तो प्रमेय आपका जैसे चित्र दिया, ये आपका एक तरीके से समझो ये केंद्र बिंदु दिया, क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या है, केंद्र बिंदु O है। अब ये केंद्र पर कोण बन रहा है, ठीक है, तो कोण आपका जो AOC इक्वल टू 130 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पर कोण बन रहा है। तो हमसे पूछा कोण ADC 1/2 कोण AOC, ठीक है। अब 1/2 क्यों होगा, आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होगी कि जो केंद्र का जो परिधि का कोण होता है केंद्र के कोण का आधा होता है, ठीक है। ये परिधि पे बन रहा है और ये कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है, तो परिधि का कोण केंद्र के कोण का कितना होगा, आधा होगा। तो आप लोग समझो 1/2 और 130, तो यहाँ पे काटेंगे कितना है 65, तो कोण ADC इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोण का मान कितना आया, 65 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, परिधि पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर बना कोण। परिधि पर बना कोण क्या होता है, केंद्र के कोण का आधा होता है। क्लियर हुआ। तो अब आप लोग यहाँ से समझेगा, ठीक है, ये आपका एंगल कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये आपका बन गया चतुर्भुज, ठीक है। जैसे ये आपका गौर से देखिए, ये क्या बन गया, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, ठीक है। समपूरक का मतलब हो जाएगा आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोण ADC प्लस ये कोण प्लस कोण ABC, कोण ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जिसमें ये पता है ना 65 डिग्री है, कोण ABC हमसे पूछा गया 180 डिग्री, तो कोण ABC इक्वल टू आपको हो जाए 180 माइनस 65, क्योंकि 65 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ध्यान करें, देखो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब होता है आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, ABC 180 में 65 घटाएंगे तो 110 डिग्री आपका, वो सॉरी 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ABC का मान कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ADC का मान कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कह रहे हैं छमाही दे। वो आपसे कह रहे हैं देखो 1.5 साल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ब्याज कैसे कह रहे हैं, छमाही दे। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दिया, मूलधन आपको लिखना होगा, ठीक है। मूलधन आपका कह रहा है 16,000 रुपये, कितना कह रहा है 16,000 रुपये, और दर कितनी कह रहा है 10% कह रहा है, और समय कितना कह रहा है, देखो समय कह रहा है आपका 1 से 1/2, 1 से 1/2 का मतलब हो जाएगा आपका 3/2 वर्ष कह रहा है, ठीक है। कितने वर्ष कह रहे हैं, 3/2 वर्ष कह रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से आपका 1 से 1/2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं, जबकि ब्याज कह रहा है छमाही दे। हो अब छमाही दे लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, छमाही लिया जा रहा है। तो यहाँ पे दर आपकी आधी हुआ, हम हमेशा दर को देखो, ये दर कैसी होती है, वार्षिक होती है। अगर छमाही ब्याज लिया जाएगा तो दर कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी आपकी 5% हो जाएगी छमाही की वजह से। तो यहाँ पे 3/2 करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 1.5 साल की बात की गई, कितने साल की बात की गई, 1.5 साल की। तो यहाँ पे छमाही के हिसाब से कितनी छमाही बन जाएंगी, 3 छमाही बन जाएंगी। कितनी छमाही बनेंगे, 3 छमाही हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझो, क्योंकि 1.5 साल में कितनी छमाही होगी, 3 छमाही। और दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। आधी क्यों हो जाएगी, क्योंकि दर कैसी है अभी वार्षिक है, और इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, छमाही में कन्वर्ट करना है, तो आधी हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगाना होगा, CI इक्वल टू आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जबकि ब्याज वार्षिक ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो CI इक्वल टू, ठीक है, CI इक्वल टू आपका क्या हो जाता है P और 1 + R/100 पावर n - 1, ठीक है। ये होता है आपका डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, P होता है मूलधन, 1 + दर बटे पावर n समझ लो, या यहाँ पे T समझ लो, ठीक है। T भी लिख सकते हो, N भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समय की बात कर रहे हैं। अब देखो मूलधन कितना दिया आपका 16,000 मूलधन दिया है 16,000, और 1 + दर कितनी देगी आपकी 5/100, और यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा 16,000, तो यहाँ पे हो जाए, देखो यहाँ पे बनेगा 1 + 1/20 की पावर 3 - 1, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा देखो 16,000। तो ये 1 के 2 गुणा करेंगे, 20 × 1 करो, कितना हो जाएगा 20 + 1 21 कितना हो जाएगा आपका 20 का होल क्यूब -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
अब देखो इसका 21 का क्यू करना है, क्योंकि छमाई दे कह रहे हैं तो क्या करना होगा आपका क्यू करना होगा। अब क्यू कैसे निकालना है यहाँ से आपको समझना है। देखो 21 गुणे 21 करना है, 21 गुणे 21 कितना होता है 441 हो जाएगा। अब इसमें फिर 21 का गुणा करना है, ठीक है 441 में फिर 21 का गुणा करना है, तो 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो 441 रहेगा, 2 का करेंगे 2, 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, 1 4 2 6 8 4 12 और यहाँ पे 92, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 16,000 लिखना ही है आपको, तो ये हो जाएगा 92 61 और 20 का क्यू करना है, तो 20 का क्यू आपको 20 गुणे 20 गुणे 20 3 बार करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, कितना है 8,000 हो जाएगा और -1 है, कितना है -1 है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, तो क्रॉस गुणा करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 16,000, ठीक है। तो इसका क्रॉस गुणा करना है तो 9,261 माइनस 8,000, ठीक है, बट्टी कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। अब देखो 16,000, अब इसको घटाना है तो देखो 9,261 में 8,000 घटाएंगे तो आपका 1,261 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा, ठीक है 8,000, 2 से काटेंगे तो ये 8,000 से काटेंगे 16,000, 2 बार कट जाएगा। अब 2 का गुणा कर लो, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12, 1 2 गुणा 2 4 और 1 5 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2,522 रुपये, ठीक है। देखो इसी टाइप से आपको लगाना है, ठीक है, शॉर्ट तरीके से नहीं लगाने, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में कह रहे हैं ओ केंद्र है। ओ क्या है आपका, ये जो ओ दिया गया ओ केंद्र है, ठीक है। ओ क्या है केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कह रहे हैं ADC आपका 100 डिग्री कह रहे हैं, ये वाला एंगल आपसे कह रहा है 100 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि VAC ये वाला एंगल ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना है, तो आपका ये केंद्र दिया गया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक कोण निकालें, कोण ACV ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पोस्टर में लिख लो अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। क्योंकि ये अर्धवृत्त में बन रहा है तो कितने डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये आपका बन गया चतुर्भुज, क्या बनेगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, मतलब यहाँ पे कोण ADC ये वाला एंगल प्लस कोण आपका ABC ये वाला एंगल दोनों मिला के कितने डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ये वाला मुझे पता है 100 डिग्री, तो कोण ABC इक्वल टू 180, तो यहाँ से कोण ABC इक्वल टू कितना हो जाए 180 माइनस 100, तो कोण ABC इक्वल टू आपको हो जाए 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल मुझे पता चल गया कितने 80 डिग्री है। अब यहाँ से थोड़ा गौर से फिर देखना है, तो ये देखेंगे तो ये क्या बन गया त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला यहाँ से लगा हुआ आप लोग देखो, कोण आपका देखो VAC पूछा गया, देखो VAC ये वाला एंगल प्लस का कोण ACB ये वाला एंगल ACB, ठीक है, प्लस का कोण आपका हो जाएगा ABC, कोण ABC, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 हो है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, जिसमें से आपको दो कोण पता है 90 और कितना पता है 80 पता है। तो आपसे कोण देखो VAC पूछा है, तो एक तो पता है 90, एक पता है 80, इक्वल टू 180, 90 प्लस 80 करो तो VAC इक्वल टू वो BAC प्लस कितना हो जाए 170 इक्वल टू 180, क्योंकि 90 प्लस 80 ऐड करो कितना बचेगा 170 हो जाएगा, तो 170 उधर पहुँचो, BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 170, तो कोण VAC इक्वल टू आपका 10 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड करना है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे दिया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने। देखो गुणनखंड करने के लिए आपको 42 के फैक्टर करने हैं, इस टाइप से फैक्टर करने कितना आना चाहिए 1, तो 7 गुणे 6 कर लो, 7 गुणे 6 कितना है 42, और 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सीधा रखना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना है 7x माइनस 6x माइनस 42, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तभी तो x बचेगा। अब देखो कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आए तो अंदर गुणा करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6x माइनस का 42, तो यहाँ पे देखो x कॉमन करना है, तो x माइनस 7 प्लस का 6 कॉमन करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 7, ठीक है। तो एक कोष्टक में आपको हो जाए x माइनस 7 और एक कोष्टक में x प्लस 6 हो जाए, ठीक है। तो आपको गुणनखंड पूछा था तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ब्याज कह रहा है छमाही दे हो, क्या ठीक है। तो आपको देखो मूलधन कितना दिया, मूलधन सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, कितना दिया 1000 रुपये, और दर कितनी कह रहा है 10% कह रहा है, लेकिन वार्षिक है ना, तो छमाही के हिसाब से ये कितनी हो जाएगी 5%, छमाही के हिसाब से कितनी हो जाएगी 5%। और समय कितना कह रहे हैं 1 वर्ष कह रहे हैं, और 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी 2 छमाही होंगी, ठीक है। देखो ब्याज छमाही लिया जा रहा है तो समय भी छमाही होना चाहिए, दर भी छमाही होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा, CI इक्वल टू क्या होता है P और 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा और 1 प्लस, ठीक है, और दर कितनी है 5/100, समय कितना दिया 2 माइनस 1, तो यहाँ पे काटेंगे कितना है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ से बनेगा आपका 1000 और यहाँ पे 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1000, इसको सॉल्व करो तो 20 गुणे 1 करेंगे तो 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो 1000 और यहाँ पे 441 बटे कितना है 20 का वर्ग 400 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस करो तो ये हो जाएगा आपका 1000, अब 400, देखो 441 माइनस 400 बटे 400 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह में। अब देखो 1000 और ये हो जाएगा 441 में 400 हो जाएगा, कितना बचेगा 41 बटे 400 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 2 तो 5, तो ये आपका बन जाएगा, और 5 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे बट्टे 2, ठीक है। अब 2 का अगर भाग देना चाहो तो यहाँ पे कर लो 102.5 आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है, 102.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, कह रहे हैं छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है ऊंचाई, कह रहा है यहाँ पे आपका दिया ऊंचाई सेंटीमीटर में, और यहाँ पे कह रहा है छात्रों की संख्या, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाना होता है आपको। देखो यहाँ से समझो x होता है, ऊंचाई x, छात्रों की संख्या f, तो ये हो जाएगा fx, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे दिया 110, 120, 130, 140, 150, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाए 3, 4, 3, 6, 4 हो जाएगा, तो इसका देखो गुणा करेंगे 330 बन जाएगा, और 480 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, और ये 440 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सिग्मा एफ निकालना है, तो इसको टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो यहाँ पे देखो इसका सिग्मा एफ एक्स टोटल करना है, टोटल करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 0, तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा 0 हो जाएगा। तो देखो 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 3 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 8 2 10, और 10 से 16, 16 4 20 और 3 कितना है 26 हो जाएगा, ठीक है, 2640 हो जाएगा। तो आपसे ध्यान रखना है, देखो क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाता है। देखो एफ एक्स का मान कितना है 2640 आया, कितना है 2640 आया, और यहाँ पे बटे 20 करना है, एफ का मान कितना है 20, इसको सॉल्व कर लो। देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 1 3 2, ठीक है, तो 132 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की घात -3 गुणे 1/8 कह रहे हैं, गुणे 3 की घात -3 और गुणे 4/3 की घात -2 गुणे 10 की घात 2। तो देखो 25 की पावर कितना कह रहे हैं -3 कह रहे हैं, गुणे आपका 1/8 गुणे आपका 3 की घात -3 कह रहे हैं, ठीक है, और गुणे आपका 4/3 की घात -2 गुणे 10 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। और आप लोग बताए तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 मान लो, इसको पलट दो तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, प्लस पावर हो जाएगी, ठीक है। 25 की घात कितना है -3 है, तो संख्या पलट दो तो प्लस की बन जाएगी, और गुणे यहाँ पे 1/8 और गुणे देखो यहाँ पे 1/3 का क्यों हो जाएगा, और यहाँ पे देखो गुणा देखो 4/3 है ना, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बनेगा, और 25 को यहाँ पे आपको लिखना होगा 3 बार 1/8, और यहाँ पे 3 का क्यों कितना है 3 3 का 9 27 हो जाएगा,
और 9/16 और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। 1/3 गुणे 2 कितना है 6 और 25 का 150 150 गुणे 25 और कितना बटेगा 16, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करना होगा। इसका जब देखो गुणा करेंगे तो आपका ये 60,000 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा 1/60,000। देखो गुणा करके देख लेना, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। कह रहे हैं कि उसी दूरी को दूसरी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहे हैं कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। क्या हो जाता है चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे ले रही तो 90 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी 90 किलोमीटर। चाहो तो ऐसे लिख लो चाल बराबर क्या होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय इक्वल टू कितना दिया गया आपका समय इक्वल टू 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी 90 किलोमीटर। आपसे कह रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर दूरी। अब दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। 40 की स्पीड से तय करेगा तो बटे 40 रखना है। अब 0 से 0। अब देखो 4 का भाग करो 9 में कितनी है 4 दूनी 8 1/4 2 सही 1/4 घंटे लगेगा। या तो इतना आंसर लिखा होगा, इतना नहीं लिखा है तो आपको क्या करना होगा इसको बदलना होगा। 2 घंटे 1/4 को मिनट में बनाओ। मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा करना होगा। तो 4 का भाग करेंगे 15। तो यहाँ पे देखो 2 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x³ - x का गुणनखंड कीजिए। जो आपका कह रहा है x³ - x। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है x कॉमन करना है। x कॉमन करेंगे तो x² - 1 हो जाएगा। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा a² - b²। क्या होता है a + b और a - b। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा। तो x तो पहले अब यहाँ पे लगा दो। इसको भी 1 का स्क्वायर मान सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर एक ही होता है, कोई चेंजमेंट होता नहीं। तो a² - b²। a² - b² क्या होता है a - b a + b, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2 घन कह रहे हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन कह रहे हैं 1728 सेंटीमीटर कह रहे हैं उनके सिरों को परस्पर कह रहे हैं जोड़ा जाता है। कह रहे हैं नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो आपका घन का आयतन क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है घन का आयतन। घन का आयतन हो जाता है आपका भुजा क्यू AQ हो जाता है। अब आयतन कितना दिया 1728 दिया तो AQ। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं AQ बराबर 12 का Q। 12 का Q होता है 17। Q से Q कैंसिल A बराबर 12। तो मतलब घन की भुजा आ गई। घन की भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं 2 घनों को परस्पर सटा के रखा जाता है। इस टाइप से क्या किया जाता है जैसे 2 घन है, ठीक है। अब इस टाइप से 2 घन है। अब यहाँ पे 2 घनों को परस्पर सटा के रखा जाता है, ठीक है। 2 घनों को क्या किया जाता है परस्पर सटा के रखा जाता है। अब जब 2 घनों को परस्पर सटा के रखा जाता है तो यहाँ पे एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एक घनाभ बन जाएगा इस टाइप से। क्लियर। अब देखो यहाँ से आप लोग समझिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा एक घनाभ बन जाएगा क्योंकि जब 2 घनों को परस्पर सटा के जैसे एक की 12 ये भी 12 है और देखो लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर 12 है तो यहाँ पे ये और बढ़ जाएगी 12, ठीक है। ये 12 तो इसकी लंबाई केवल बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग समझो 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी 24। बाद बाकी सभी भुजाएं क्या रहेंगी सेम रहेंगी। केवल इसकी लंबाई बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो भी ऊंचाई और चौड़ाई रहेगी वो सेम रहेगी। क्लियर हुआ। तो इसी तरह में तो घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई रहेगी 12 और वो चौड़ाई रहेगी 12, ऊंचाई भी रहेगी 12। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है 2 लंबाई चौड़ाई LB BH HL। ये फॉर्मूला 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। देखो इसको सॉल्व करें 2L कितना है 24 12, ठीक है। और V 12 × 12 + 12 × 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे गुणा कर लो 12 × 4 करो 48 हो जाएगा। 12 चौको 48 4 हो जाएगा। 12 × 24 4 कितना 28 288 हो जाएगा प्लस 12 × 12 144 फिर 288 हो जाएगा, ठीक है। 200 देखो 288 ऐड करो 8 8 16 1 8 8 16 1 17 और 576 प्लस 144 और ऐड करना है
तो 6 4 10 की 0, 7 4 11 12 1 5 6 720, तो यहाँ पे 2 गुणा 720 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 720 ये हो जाए 1440, ठीक है। कितना हो जाए 1440। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।